मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का जो लेसन है द 3 क्राइज, उसके MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके सक्षम के पेपर में भी पहले आते थे ये, है ना, कि एक प्रश्न दे दिया, उसके 4 ऑप्शन हैं और उसमें से सही उत्तर छांटना है। तो ऐसे ही आपके सामने ये क्विज तैयार किया गया है सक्षम हरियाणा की तरफ से, और उसके अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है और उसका साथ में आंसर भी दिया गया है। कहानी हमने पढ़ ली है। यस। तो ये आंसर क्यों दिया गया है अब हमने ये देखेंगे कि इसका ये आंसर क्यों है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन भी हैं, वो भी देखते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है, What did old woman get from her son? What did old woman get from her son? From से, ठीक है, जो बूढ़ी औरत थी उसको अपने बेटे से क्या मिला? अ गिफ्ट, अ पार्सल, अ लेटर या अ मनी ऑर्डर? क्या मिला था? A letter. तो इसका मतलब आंसर बी इज द राइट आंसर। Yes. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उसके आंसर पे एक सर्कल बना देना होता है। तो बी इज आवर राइट आंसर। Yes. क्लियर है? Yes. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What was the inability of old woman? हाँ, जो ओल्ड वुमेन थी उसके अंदर क्या इनएबिलिटी थी, क्या अयोग्यता थी, क्या असमर्थता थी, मतलब वो क्या नहीं कर सकती थी, किस चीज को करने में समर्थ थी वो? पढ़ नहीं सकती थी। हाँ, वह पढ़ नहीं सकती थी। तो ऑप्शन ए है शी कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकती थी। शी कुड नॉट सी, कि वह देख नहीं सकती थी। शी कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती थी। या शी कुड नॉट वीप, कि वह रो नहीं सकती थी। तो क्या could not read. तो इसका मतलब आंसर सी इज आवर राइट आंसर। शी कुड नॉट रीड। क्लियर? Yes. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पढ़ो इसको। Why was she waiting for someone? हाँ, वह किसी के लिए इंतजार क्यों कर रही थी? टू, ए ऑप्शन है टू रीड लेटर, बी ऑप्शन है टू अब्यूज हिम, सी लेटर है टू डिनाई हिम, या फोर्थ है टू रीड बुक्स। किसके लिए? To read letter. यस, वह पत्र पढ़ने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा और हमारा पत्र पढ़ देगा। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है whom she saw first, उसने सबसे पहले, फर्स्ट मतलब सबसे पहले, किसको देखा? सा मीन्स देखा। whom किसको देखा था? अ फार्मर, अ वॉरियर, अ डॉक्टर, अ टीचर। तो बी इज द राइट आंसर, अ वॉरियर। एक सैनिक को, एक योद्धा को उसने सबसे पहले देखा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई वाज ओल्ड वुमेन शॉक्ड, ओल्ड वुमेन को शोक क्यों हुई, मतलब उसको दुख किस बात का था, क्यों दुखी हुई वह? ऑप्शन ए है समथिंग वाज रॉन्ग विद हिज सन, के उसके बेटे के साथ कुछ हो गया है। या समथिंग स्टोल हिज मनी, किसी ने उसका मनी, जो पैसा है वो स्टोल यानी कि चुरा लिया। या समवन अब्यूज हिम, किसी ने उसको गाली दी। या समथिंग डेंजरस विद हिज सन, या उसके बेटे के साथ कुछ खतरा था, या उसके बेटे को कुछ खतरा था। समथिंग वाज रॉन्ग विद हिज सन। Something was wrong with son. हाँ, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर स्टार्टेड क्राइंग अगेन, जो नरेटर था, नरेटर मीन्स जो इस कहानी को बता रहा है, कौन है वो? जो सैनिक था। नरेटर मतलब इस कहानी को बताने वाला। तो वो दोबारा से क्यों रो पड़ा? ऑप्शन ए है ही कुड नॉट स्पीक, कि वह बोल नहीं सकता था। या ही कुड नॉट राइट, वह लिख नहीं सकता था। या ऑप्शन बी है ही कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकता था।
या ही कुड नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता था। He could not read. यस, तो बी इज द राइट आंसर, ही कुड नॉट रीड। क्वेश्चन 8, हु केम इन सेकंड? दूसरा कौन आया? अ फार्मर, अ पेडलर, अ डॉक्टर, अ सेलर। A peddler. कौन आया दूसरा? A peddler. पेडलर, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, एक फेरी वाला वहां पर आया था। 9th क्वेश्चन है, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? उसका क्या रिएक्शन था? जो दूसरे नंबर पर आया उसका क्या रिएक्शन था? ही सेट नियर द ओल्ड वुमेन, वह ओल्ड वुमेन के नजदीक बैठ गया, या ही सेट नियर द वॉरियर, या ही स्टार्टेड क्राइंग, या ऑल ऑफ दीज? All of these. यस, वह उस बूढ़ी औरत के पास आया, योद्धा के पास बैठ गया और वह भी रोने लग गया। तो ये ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, हु केम अराउंड देम नेक्स्ट? उनके बाद कौन आया? A man. अ मैन, अ बॉय, अ वुमेन, अ गर्ल। A man. उनके बाद अ मैन, एक आदमी आया था, है ना। Yes. वाई वॉज द पेडलर क्राइंग? पेडलर जो है वो क्यों रो रहा था? वाई वॉज द पेडलर क्राइंग? पेडलर क्यों रो रहा था? ऑप्शन है, ही लॉस्ट हिज ऑल पॉट्स, उसने सारे बर्तन खो दिए थे। ही हैड नो टाइम टू क्राई, या उसके पास रोने के लिए समय नहीं था। ही वांटेड टू मेक मनी, वह पैसे बनाना चाहता था, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? He had no time to carry. टू क्राई। To cry. हाँ, उसके पास रोने के लिए समय नहीं था, इसलिए वो रो दिया कि पहले मेरे बर्तन जो वो टूट गए थे ना, मेरे पास समय था, तो अभी इसको समय लगा तो वो रो दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, मींस ही हैड नो टाइम टू क्राई। Cry. आगे है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज ओल्ड वुमेन क्राइंग? अब जो बूढ़ी औरत थी वो क्यों रो रही थी? टू सी द वॉरियर, वॉरियर को देख के, टू सी द पेडलर, पेडलर को देख के, टू सी द लेटर, लेटर को देख के, या नन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी नहीं। To see the warrior. हाँ, योद्धा को देख के, क्योंकि वो जोर जोर से रो रहा था। Yes. उसने सोचा कि कोई मेरे साथ इस लेटर में कुछ ना कुछ बच्चे के साथ बुरी घटना हो गई है। Yeah. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द वॉरियर क्राइंग? अब जो योद्धा था खुद वो क्यों रो रहा था? ऑप्शन है, ही वॉज एंजॉइंग, वह आनंद ले रहा था, या ही वॉज इन ट्रबल, वह किसी मुसीबत में था, या ही टुक पिटी ऑन एन ओल्ड वुमेन, या उसको ओल्ड वुमेन के ऊपर कोई दया आ गई थी, या ही कुड नॉट स्टडी द लेटर, या वह लेटर को पढ़ नहीं सकता था। क्या था? He could not study the letter. यस, वह उस पत्र को पढ़ने में असमर्थ था, वह उसको पढ़ नहीं सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन इसके पास। इस लेसन में बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और भी बन सकते हैं लेकिन हम इतने ही प्रश्नों को कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, और उनको याद करेंगे। ओके।